अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग इंडिया से सऊदी आ रहे हैं नए वीज़े पे, उनका सवाल है आए हुए 2 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, मुझे कफिल पसंद नहीं है या मुझे काम पसंद नहीं है, जिस काम को बोल के लाया है वो काम मुझे नहीं दिया जा रहा है, किस तरह मैं वापस अपने देश जा सकता हूँ। जो लोग सऊदी में काम कर रहे थे, कफिल कंपनी से भागे हैं, उनके ऊपर हुड़ूप लगा है। उनका सवाल है कि बगैर जेल गए इंडियन एम्बेसी या तरहील के ज़रिए आया हूँ, क्या दोबारा सऊदी आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अगर आ सकता हूँ तो मैं अपना बैन किस तरह चेक करूँ कि मेरे ऊपर बैन लगा है या नहीं लगा है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूँगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के बारे में। अगर आप इंडिया से सऊदी न्यू वीज़ा पे आते हैं और आने के बाद आपका सवाल होता है आए हुए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे काम नहीं करना, मुझे वापस जाना है। वापस आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि आप जहाँ से भी वीज़ा स्टैम्प कराते हैं वो आपको क्लियर तरीके से आपको बता नहीं पाता है, या कुछ गलतियाँ इसमें आपकी भी होती है कि आप उससे अच्छे तरह से पूछ नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं पूछ पाते हैं कि आपके दिमाग में एक ही बात रहता है कि मुझे सऊदी जाना है, कब मेरी फ़्लाइट हो जाए, कब मेरा टिकट हो जाए, मैं चला जाऊँ। आने के बाद जितनी भी परेशानी है उन परेशानियों का सामना आपको यहाँ करना होता है। सपोज कीजिए अगर आप ड्राइविंग में आए, ड्राइविंग का काम के लिए, ड्राइविंग की जगह अगर आपको किसी और काम में लगवा दिया जाता है और आपको वो काम पसंद नहीं है, तो जो 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है इकामा बनने का, उस दरमियान आप कह सकते हैं कि मुझे काम नहीं करना, मुझे अपने देश वापस जाना है। अगर आप किसी भी और काम में आए, जैसे कि आप किसी होटल लाइन में आए, आपको किसी मजरे में लगा दिया, या आप मजरे में आए, मजरे की जगह आपको कहीं और लगा दिया और आपको परेशानी है, कुल मिलाकर के आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपको नहीं दिया जा रहा है, काम दूसरा दिया जा रहा है। अगर उसी काम को आपको दिया जा रहा है तो वो काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे अपने देश वापस जाना है, तो वो आपको भेज देगा। 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे काम नहीं करना है, तो आपको इस कंट्री से वापस आपको अपनी कंट्री में भेज दिया जाता है। जो वीज़ा होता है वो वीज़ा किसी दूसरे पासपोर्ट पे स्टैम्प करवा करके किसी और बंदे को मंगवा लेते हैं। अगर आपको कफिल कहता है कि मैं जाने नहीं दूंगा, 10,000 12,000 रियाल आपके पीछे खर्च किया हूँ, तो आप उसे कह सकते हैं। अगर वो आपसे 5,000 रियाल मांग रहा है तो आप उसे कह सकते हैं मैं भी 10,000 रियाल खर्च करके आया हूँ, मुझे 10,000 रियाल वापस दो। क्योंकि इन लोगों का काम है डराना। आप जितना भी डर के रहते हैं उतना ये लोग डराएगा। अगर आपको यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो गए, उसके बाद आपको काम पसंद नहीं है या जिस काम को बोल के लाए वो काम नहीं करवाया जा रहा, तो आप बिल्कुल काम छोड़ दो, काम छोड़ करके घर बैठ जाओ। वो उसको मजबूरन आपको वापस भेजना पड़ेगा। अगर पुलिस में भी फ़ोन करता है तो इसमें भी कोई जुर्म होना चाहिए कि आपने क्या जुर्म किया जो पुलिस को बुलाया गया। अगर पुलिस भी आएगी तो क्या दिक्कत हुआ कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपको पुलिस पकड़ के पुलिस स्टेशन भी ले जाता है, आप उसे एक ही बात कहते हैं कि मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे काम नहीं करना, वापस अपने देश जाना है, तो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए। सपोज आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे काम के लिए आए हैं और आए हुए आपको 6 महीने हो गए। अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आप उस काम को इनकार कर सकते हैं। किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आपको ज़बरदस्ती काम करना है, वो आपकी मर्जी होती है। 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप इस कंपनी में काम करेंगे, 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप फाइनल एग्जिट लेके चले जाएंगे। अगर काम पसंद नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद आप उससे तनाजुल मांग सकते हैं और ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकते हैं। कोई भी आदमी अगर 2 पैसे लगा के काम के लिए आए हैं तो मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा तो आप लोग काम करें। और थोड़े बहुत जो काम में ऊंच नीच होता है वो हर जगह पे होता है, हर कंट्री में होता है और हर लाइन में होता है। फिर भी काम पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने हिसाब से इस तरह कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहूँगा, कोई भी कफिल या कंपनी अगर आपको मंगवाता है तो मंगवाने में उनके बहुत से पैसे खर्च होते हैं। अगर वो ऑफिस से मंगवाते हैं तो 8,000 रियाल का खर्चा होता है। अगर किसी बंदे के हाथ में वीज़ा दे करके मंगवाते हैं तो इसमें 3,000 रियाल का खर्चा होता है। अगर 3 महीने आपका कंप्लीट हो गया, 3 महीने के बाद आप उसे कहते हैं कि मुझे वापस जाना, तो वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो वो पैसा उनका जायज़ होता है जो आपसे पैसा मांगा जा रहा है। या तो आप 1 साल तक कंप्लीट करें, 1 साल बाद आप कोई भी इमरजेंसी बता करके आप अपने देश वापस जा सकते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी आपको आ जाता है तो आप बिल्कुल उसे कह सकते हैं छुट्टी के लिए, और ज़बरदस्ती ये नहीं कि आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ये दुनिया के आप किसी भी कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में रूल है। अगर आपको काम करते उस जगह पे 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे वाइफ की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा या मदर की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इस केस में आपको वो छुट्टी दे सकता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सऊदी में काम कर रहे थे, कफिल या कंपनी से भागे हैं, उनके ऊपर हुड़ूप लग गया था, वो तरहील या
इंडियन एम्बेसी या लेबर कोर्ट में जा करके वो केस दर्ज किए थे, उसके बाद वो वहाँ से उसको आउट पास मिल गया, वो अपने देश वापस चला गया। तो इस केस में क्या है कि आपका 3 साल के लिए बैन किया जाएगा, वापस आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं। क्योंकि कुछ भाइयों का सवाल था कि मेरे ऊपर सऊदी में हुरूप लगा था, क्या मैं दोबारा सऊदी नहीं आ पाऊँगा, क्या मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इस कंट्री में आ सकते हैं। सिर्फ अगर आप जेल के जरिए जाते हैं, जेल से अगर आप जाते हैं, आपका पासपोर्ट भी जेल में बनवाया जाता है, आपको टिकट भी जेल की तरफ से दिया जाता है, तो इस केस में आपको डिपोर्ट किया जाता है। जो सऊदी एंट्री का बैन का जो चेक करना होता है, ये आप लोग खुद नेट से चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई यार दोस्त सऊदी में काम कर रहा है तो आप उसे इकामा नंबर दे करके उससे चेक करवा सकते हैं। किसी भी मकतब अमल में जा करके वो चेक करवा लेगा कि आपका एंट्री यहाँ पे है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि इंडिया में बहुत से एजेंट है, कहते हैं कुछ पैसे दो मैं आपका काम करवा दूंगा। जब आप उससे काम करवा करके सऊदी फाइनली आ जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आने के बाद फिंगर लगाते ही आपका डिटेल आ जाता है कि आपको बैन किया गया, तो एयरपोर्ट से ही आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि इतने पैसे लेके काम करवा दूंगा, तो उससे गारंटी के साथ ये चीज़ पहले तय कर लें, उसके बाद ही आप आएँ। तो आप लोगों का बहुत से सवाल था, इन चीज़ के ऊपर मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को क्लियर किया हूं। अगर और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया।